हम बात करते हैं जी, हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू आता है। किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसको बंद कर लेते हैं। सेव अगर करना चाहें तो सेव कर दें, नहीं चाहते तो नो कर दें। मैंने इसको फ़िलहाल नो कर दिया। मैं यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, कंट्रोल एन किया, सेम वही सेटिंग्स मेरे पास आ गई हैं। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब जाकर आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लें। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट लिया, एक ओवल शेप ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर कॉर्नर जो है रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाके आपके पास देखें, अब रिबन के अंदर जो ऑप्शंस आ रही हैं वो थोड़ी और मुख्तलिफ हैं। थोड़ी मुख्तलिफ क्यों है, एक आधा और भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ से एक ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं लाइक दिस। ओके, सो वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इम्बिम टूल से आपने काम नहीं करना है, आपने एरो टूल से पहले काम करना है। एरो टूल से लिया, ये वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अभी ना ये अंदर से खाली है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, ये अंदर से ट्रांसपेरेंट है। यही वजह है कि जब मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ ना, ये सिलेक्ट नहीं होता। जैसे मैं इसके आउटलाइन पे क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखें आगे वही ऑप्शंस हैं जो आप पहले भी देख चुके हैं। मैं इसको फिलहाल चाहता हूं कि इसको एडजस्ट करना, तो इसको मार्जिन से डिस्टेंस करना है। मैं इसको कहता हूं 100 और इधर से मैं इसको कह देता हूं 20। अब ये मेरी एग्जैक्ट मेजरमेंट पे आ गया 20 और 100। अगर आप इसको यहाँ जाते हैं और यहाँ से जाकर आप इसे 0 कर देते हैं, लेफ्ट पे 0 राइट पे 0, तो आपके पास बिल्कुल ही अपने 0 इंडेक्स के ऊपर जो है वो सेट हो गया। यहाँ ज़रा गौर से देखिएगा, अब रूलर के ऊपर हमारी मेजरमेंट भी इस साइड से होंगी। ठीक है, तो आपके पास ये 0 टॉप और 0 ही आपके पास लेफ्ट। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से इसको मूव करते हैं, या एक तो तरीका है आप इसको यहाँ से मूव कर लें, दूसरा तरीका है आप ऊपर रिबन के अंदर जाकर वैल्यू से इसको मूव कर लें। सो जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हैं वहाँ जाकर आप इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके साइज़ की बात करते हैं। मैंने कहा जिसका साइज़ मुझे चाहिए 75 और यहाँ से भी 75। तो आप इसको इस तरह से मेजरमेंट के साथ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से आप इनके साइजेस जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती हैं, आप यहाँ से इसका कलर करते हैं। हमने ग्रे कर दिया, आउटलाइन थोड़ा डार्क कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम आउटलाइन को पहले थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लें, तो यहाँ से इसको 5 पॉइंट्स कर लेते हैं और फिर यहाँ जाकर मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम ब्लैक करते हैं। देखें डिफरेंट स्टाइल्स में आपके पास नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ से सादा सा स्टाइल ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर लेते हैं। ओके, अब आपके पास कलर्स हैं, आप यहाँ से कलर लें। मैं येलो कलर ले लेता हूँ अंदर, और बाहर ग्रे है। अब देख सकते हैं ग्रे कलर है बाहर। मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं ग्रीन आउटलाइन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, सादी ऑप्शन है, नो डाउट। जब आपने वर्ड पे पहले काम किया हुआ है तो फिर वो ज़्यादा आसान है इसकी निस्बत। लेकिन ये कि अगर आप इस पर काम करेंगे तो होप कि आप इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह जो है वो प्रेफरेंस ले आएंगे। शेप चेंज करना चाह रहे हैं आप बाद में कभी भी इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इसके ऊपर अगर आप इसे रोटेट करना चाह रहे हैं, मैं इसे 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ, तो 45 लिखकर एंटर करेंगे। अब ये 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर जाएगा। ठीक, जितने भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं वो बेसिकली इन्हीं रूल्स के मुताबिक जो है वो अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर इसको डिफरेंट शेप्स में आपको दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ना ज़्यादा हो जाए, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं इसको 1 कर देता हूँ। देखें बिल्कुल अब थोड़ा सा मार्जिन या नोड्स आ रही हैं इसके ऊपर, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा कट्स आ रहा है। देख रहे हैं, कर मैं ज़्यादा करता हूँ, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के बाद 10 कर दें। अब आप देख सकते हैं, और ज़्यादा चाहते हैं तो इसको 30। ठीक है, कॉर्नर आप अपनी मर्जी शेप दे सकते हैं जितना भी आप करना चाह रहे हैं। हैश्ड एरिया मेरा ख्याल पैटर्न्स के नाम से आप इसे पढ़ चुके हैं ऑटोकैड में, और यहाँ पर इसे हैश एरिया के नाम से जो है वो याद किया जाता है। तो आपने इस बात को याद रखना है। हैचिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी आपकी जिस मर्जी डायरेक्शन से आप देख सकते हैं। ये तो थी जी आपकी इसकी फिलिंग के हवाले से ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑफसेट कितना है यहाँ से चला है, इसका वही ऊपर वाली ऑप्शन है जो आपको पहले यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अंदर से आप इसको कैसे सेट करना चाह रहे हैं वही ऑप्शंस हैं। ये तो था जी आपका एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम। यही अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक भी आपकी जो वर्किंग है वो उसी तरह से परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी जिस भी तरह से आपने इसे यूज़ किया है। सो आई जस्ट सिलेक्ट इट आउट एंड चूज़ ब्लू। सो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, बाकी आगे पीछे वाली ऑप्शंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये थी जी आपकी ऑप्शंस। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में चला जाता हूँ, तो मेरे पास
सॉरी फॉर्मेट में गया तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, तो फिलहाल इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वर्किंग करनी है। अब इस पर डबल क्लिक किया, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे अभी क्योंकि मेरे पास जो टूल सेलेक्ट है वो एरो टूल सेलेक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि वही ऑप्शन जो मैंने अभी यहाँ ऊपर से आपको रिबन से करके दिखाई हैं वो यहाँ से आप अलग अलग देख सकते हैं। वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। आप यहाँ से जाएं, आपके पास ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स हैं, यहाँ से भी आप मॉडिफाई ऑब्जेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखें अब ऑब्जेक्ट की ऑप्शन आपके पास ऑफ हो गई है। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, अब आप फॉर्मेट के टैब में जाएं। देखिए अब ये ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। रीज़न कि अब मैंने इम्बिम यानी इसके अंदर की ऑप्शंस की बात करनी है, इसके बाहर की ऑप्शंस की बात नहीं करनी है। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक कर लें, राइट क्लिक करके आप इसके अंदर और इंसर्ट पिक्चर कर दें। आप कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं वाटर लिल्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये सेटिंग्स आ गई। एरो टूल सेलेक्ट किया, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आप फिर आप मजीद इसकी ऑप्शन स्टडी कर सकते हैं। देखिएगा अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर हूँ, सबको क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर है ना बात? अब इसके अंदर इसकी क्या सेटिंग्स हैं, मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैं इसको कहता हूँ 0 और यहाँ से भी मैं इसको कहता हूँ 0। अब ये इसकी बाहर की सेटिंग हो गई। अब इसी को सिलेक्ट किए हुए आप इसके इम्बिम टूल की ऑप्शन चूज करें। बाहर इसकी साइज मैं इसे कह देता हूँ, जो इसका एक्चुअल साइज है मैं यहाँ पे इसको 50% कर देता हूँ, 50%, एंटर। ये इसके 50% में आ गया। और अगर आप इसको भी इधर से पूरा चेंज करना चाह रहे हैं, चलिए 100% यहाँ से कर देते हैं। तो आपके पास ये अपनी एक्चुअल विड्थ, जो क्योंकि ये ओरिजिनल में इमेज काफ़ी बड़ा है तो इसलिए वो अपने 50% के और आपके पास वाइड और जो हाइट वाइज है वो 100% पे आ गया। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ जाके 50% की बजाय चलें 50 की 100 ही कर लेते हैं और आपको इसका एक्चुअल साइज़ दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से आप इसका साइज़ देख सकते हैं। ये इसका एक्चुअल साइज़ है, ठीक, जो हमने अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिया। मैं अब इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट को जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि ये इधर से भी अपने पास सिर्फ जो है ना वो 10% रह जाए और इधर से भी ये 10% रह जाए। अब ये अपने साइज़ का 10% जो है वो रह गया है। जहाँ भी आपको इसकी पोजीशनिंग सेट करनी है वो आप यहाँ जाके सेट कर दें। मैं इसको टॉप कॉर्नर पे चाहता हूँ, सो आई जस्ट गो देयर, एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके पास ये अब अंदर वाले बॉक्स के टॉप कॉर्नर के ऊपर ये सेटिंग्स जो हैं वो आपको अवेलेबल नज़र आ रही हैं। सेम एज इट इज़ रोटेशन के ऑप्शन है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शंस में आप इसे देख सकते हैं। तो ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट था जिसकी बात हमने की, ये जिसके हवाले से हमने अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया। अब मैं जाता हूँ फॉर्मेट के टैब के अंदर, मेरे पास ऑप्शन आती है इन करेक्टर्स के हवाले से। आप यहाँ पर करेक्टर्स साइज़ देख सकते हैं, वही ऑप्शन जो आपको ऊपर मैंने अभी बताई हैं। यहाँ से आप इसका कलर सेट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, आउटलाइन कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं और कोई भी वर्किंग जो आप इसके मुताबिक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। रिबन से हम ये सारी बातें स्टडी कर चुके हैं। पैराग्राफ ऑप्शंस हैं, मेरा ख्याल है कि इस पैराग्राफ के ऑप्शन जस्ट वर्ड वाली हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बताने वाली हो। हाइपरनेशन, ये भी आप वर्ड में देख चुके हैं। बॉर्डर्स अगर आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, उसको स्टाइल देना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शंस आती हैं वो इसकी स्टाइल शीट्स हैं। बेसिकली स्टाइल शीट ऑप्शन जो है ये थोड़ी मॉडर्न ऑप्शन है। आपको याद होगा वर्ड के अंदर मैंने आपको थीम्स की बात की, आपने डिफरेंट थीमिंग की बात की थी। वो थीम के पीछे होता क्या है, बेसिकली आपकी एक प्रोग्रामिंग फाइल जो है वो लिखी जाती है और उसके अंदर एक कोड जनरेट होता है जो कि आपकी इस इन पेज की फाइल का हिस्सा बन जाता है। स्टाइल शीट बेसिकली 3 तरह से लिखी जाती हैं, ऑब्जेक्ट के साथ, हर ऑब्जेक्ट की खसूसियात को स्टोर करने के लिए, किसी फाइल के अंदर या अलग फाइल की शक्ल में भी लिखी जाती हैं। जो फाइल के अंदर होती हैं उन्हें इंटरनल शीट्स के स्टाइल शीट्स कहते हैं, जबकि जो फाइल के बाहर होती हैं उन्हें एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको इनके ऊपर वर्कआउट करने की ऐसी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई चेंज करना चाहें तो आप इसको जाकर चेंज कर सकते हैं। कोई भी इसमें सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो अपने पास से कर सकते हैं। पैराग्राफ में चेंज कर लें तो फिर जब भी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबके साथ ये ऑप्शंस आपके पास परफॉर्म होंगी। अगर आपको याद हो तो कंट्रोल D करके वर्ड में जब हम
फ़ॉन्ट का बॉक्स ओपन करते थे तो बॉटम के अंदर आपको मिलता था डिफ़ॉल्ट का बटन, जिसको दबाने से आपकी तमाम सेटिंग्स को वो ऑटो एडजस्ट कर देता था। पर यहाँ पर क्योंकि ये इनफ इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए हमें मैनुअली इसको बताना पड़ेगा कि ये सेटिंग्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सेट कर दो। अगर आप कोई नई बनाना चाह रहे हैं, उसमें अपनी वर्किंग सेव करना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती हैं वो है फॉर्मेट के अंदर डिफ़ाइन कलर्स की। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसके लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप ब्लू ले लें, जो भी आप करेंगे वो आपके पास जो है वो आपकी इम्प्लीमेंट सिलेक्टेड एरिया पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट के बाद इंसर्ट की ऑप्शन है। मैं यहाँ पे पेज करना चाह रहा हूँ। आप पेज कितने पेजेस हैं आप यहाँ से वो ऑप्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं।